पहुंचे तब तक मास्क का इस्तेमाल बेहद जरूरी है। शुरुआती जुबानी थप्पड़ पर सियासी रण से अब केंद्रीय मंत्री नारायण राणे बयान पर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। नारायण राणे को गिरफ्तारी के कुछ घंटों के बाद ही महाड मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत मिल गई है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ विवादास्पद बयान देने के बाद उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी नारायण राणे को रायगढ़ के महाड ले जाया गया, वहां उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद देर रात उन्हें कोर्ट से सशर्त जमानत दे दी गई। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान नारायण राणे की पत्नी नीलम राणे और बेटे नीतेश राणे भी महाड कोर्ट पहुंचे थे और जमानत मिलने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया और मिठाई खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। नारायण राणे ने अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान उद्धव ठाकरे पर विवादास्पद बयान दिया था। राणे साहब को जमानत पे छोड़ने का आदेश न्यायालय ने दिया है। उसी वक्त जमानत देते हुए न्यायालय ने इस महीने की 31 तारीख यानी मंडे और नेक्स्ट मंथ की 13 तारीख को पुलिस स्टेशन यानी एसपी ऑफिस में एलसीबी ऑफिस में हाजिरी लगाने का आदेश दिया है। उसी के साथ भविष्य में ऐसी घटना न हो ऐसी भी कंडीशन न्यायालय ने डाली है और अगर राणे साहब का वॉइस सैंपल लेना है तो 7 दिन की नोटिस पुलिस को देनी पड़ेगी। उसके बाद राणे साहब का वॉइस सैंपल अगर पुलिस को चाहिए तो वो पुलिस ले सकती है। जमानत मिलने के बाद नारायण राणे ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, सत्यमेव जयते। वहीं रायगढ़ की कोर्ट से जमानत मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री नारायण राणे मुंबई के जुहू इलाके में अपने घर पर पहुंच चुके हैं। राणे के पहुंचने के बाद उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। राणे के स्वास्थ्य की जांच के लिए डॉक्टरों की टीम भी आ सकती है। इसी बीच उनकी जन आशीर्वाद यात्रा 2 दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। नारायण राणे की गिरफ्तारी के विरोध में बीजेपी महाराष्ट्र में आज विरोध प्रदर्शन करेगी। रायगढ़ की कोर्ट से जमानत मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री नारायण राणे इस वक्त मुंबई के अपने जुहू इलाके में स्थित घर पर पहुंच चुके हैं। तड़के सुबह करीब 5 बजे के आसपास जो इमारत है इसमें उसी घर में जो है इस वक्त नारायण राणे जो है वो आराम कर रहे हैं। नारायण राणे के यहाँ पहुंचने के बाद शिवसेना के कार्यकर्ता फिर से कोई हंगामा ना खड़ा करें, इसके लिए बाकायदा पुलिस की तैनाती यहाँ पर की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है। मुंबई पुलिस के जवान और इसके अलावा SRPF जो रिजर्व पुलिस है उसके जवानों की यहाँ पर तैनाती की गई है। लेकिन सबसे अहम क्या है, नारायण राणे के पहुंचने के बाद यहाँ पर बीजेपी के कई बड़े नेता उनसे मिलने के लिए पहुंच सकते हैं, क्योंकि आगे की रणनीति इसी बैठकों में तय होगी। क्योंकि नारायण राणे के बेटे ने भी साफ तौर पर यह कहा था कि जो भी प्रदर्शन किया है शिवसेना ने उनके घर के सामने, उसका मुंहतोड़ जवाब उनकी तरफ से दिया जाएगा। इतना ही नहीं, नारायण राणे ने कल एक बयान दिया था कि उनका स्वास्थ्य खराब है तो डॉक्टरों की एक टीम भी यहाँ पर नारायण राणे के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए पहुंच सकती है। लेकिन सबसे अहम चीज यह है कि मुंबई हाईकोर्ट में जो मामले हैं, उनके खिलाफ जो दर्ज मामले हैं, उसको निपटाने के लिए यहाँ पर नारायण राणे पहुंचे हैं ताकि अदालत से उन्हें राहत मिले और फिर से जो 2 दिनों के लिए उनकी जन आशीर्वाद यात्रा कैंसिल की गई है वो शुरू कर सके। और दिवाकर और अमित पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुरुआत करते हुए दिवाकर, आपके साथ वहां पर नारायण राणे के घर के पास इस वक्त इस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल ही हमने तस्वीर देखी थी, वहां पर हलचल तेज हो गई थी, हंगामा हुआ, लेकिन आज वहां पर क्या स्थिति है, क्योंकि अब वो अपने घर भी लौट आए हैं। शिवानी, देखिए मैं सबसे पहले आपको एक ताजा अपडेट दे देता हूं। नारायण राणे के वकीलों की एक टीम उनसे मिलकर इसी घर में जहां नारायण राणे इस वक्त मौजूद हैं, उनसे मिलकर यहां से निकली है और उस टीम का साफ तौर पर यह कहना है कि जो भी उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है उसको खारिज करवाने के लिए वो मुंबई हाईकोर्ट का रुख करेंगे। यानी जो नारायण राणे ने कल कहा था कि उनके खिलाफ जो मामले हैं उसको पहले वो निपटाएंगे, उसके बाद अपनी जन आशीर्वाद यात्रा जो है फिर से शुरू करेंगे वो 2 दिनों के बाद। इसी को देखते हुए वकीलों की टीम यहाँ से निकल चुकी है। लेकिन नारायण राणे इस घर में मौजूद हैं, इसलिए जो है पुलिस की सुरक्षा
सुरक्षा व्यवस्था जो है वो काफी कड़ी रखी गई है, क्योंकि कल जिस तरह का हंगामा यहाँ पर शिवानी देखने को मिला था, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता, चाहे नारायण राणे की समर्थक हो या फिर शिवसेना के कार्यकर्ता, उन्होंने आपस में जबरदस्त बवाल किया था, जबरदस्त मारपीट की थी और उसके बाद से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। लेकिन सबसे अहम आज क्या होगा, क्योंकि आज जो है जिस तरह की पुलिस की तैनाती है यहाँ पर, कल जैसी स्थिति यहाँ पर नहीं है। पूरा जो हिस्सा है वो क्लियर है, लेकिन फिर से शिवसेना के कार्यकर्ता नारायण राणे के पहुंचने के बाद बवाल कर सकते हैं, ऐसे इनपुट मुंबई पुलिस को मिले हैं और इसी को देखते हुए यहां पर तैनाती की गई है। लेकिन सबसे अहम बीजेपी के नेताओं का पहुंचना, जो जानकारी मिल रही है कि थोड़ी देर बाद यहां के बीजेपी कई बड़े नेता नारायण राणे से मिलने के लिए पहुंच सकते हैं। ये बैठक इसलिए भी अहम होगी क्योंकि आगे की रणनीति, क्योंकि नारायण राणे ने साफ तौर पर कहा था कि शिवसेना ने जो भी प्रदर्शन किया, उनके घर के सामने जो प्रदर्शन किया, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बीजेपी पूरी प्लानिंग कर रही है कि शिवसेना को किस तरह से जवाब देना है। ये प्लानिंग यहाँ तय होगी, उसके बाद आगे की रणनीति क्या होगी ये बीजेपी उसका खुलासा करेगी। लेकिन सबसे अहम बात ये कि जब से नारायण राणे यहाँ पहुंचे हैं, फिलहाल मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि थोड़ी देर बाद यहाँ पर बीजेपी के बड़े नेताओं के आने जाने का सिलसिला शुरू होगा और उसके बाद फिर मेडिकल टीम, जो डॉक्टरों की एक टीम है, उनके स्वास्थ्य की जांच करने के लिए पहुंच सकती है। लेकिन सबसे अहम बात यही कि जो भी एफआईआर कल नारायण राणे के खिलाफ महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में दर्ज हुई है, उसको खारिज कराने के लिए बाकायदा वकीलों की टीम यहां से निकल चुकी है। हाई कोर्ट में पिटीशन की जाएगी और उसके बाद फिर जो है उन मामलों को रद्द करने की मांग नारायण राणे के वकीलों की तरफ से की जाएगी। बिल्कुल, यानी कि